इस समय पूर्वी चंपारण जिले में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह फर्स्ट बिहार से बात करने के लिए जुड़े हैं। सर, फर्स्ट बिहार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में जा रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं। हम लोग जन अधिकार पार्टी किसी भी पार्टी में जाएगी नहीं, मर्ज नहीं होगा। हम गठबंधन कर सकते हैं और जिसकी पार्टी को गठबंधन करना है, पप्पू यादव जी के सिद्धांतों पे चलना है, बिहार के नए निर्माण में जिसको भी भागीदार होना है, वो आदरणीय पप्पू यादव जी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। पप्पू जी को जब जमानत मिली तो कांग्रेस तो खुशी मना रही थी कि पप्पू अब जी आ रहे हैं। पप्पू जी को जमानत नहीं मिला, पप्पू जी को बरी कर दिया गया 32 साल पुराने मामले में। और कांग्रेस एक विपक्ष की पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और पप्पू यादव जी के लिए खुशी मनाना ये बताता है कि पप्पू यादव जी बिहार के कितने बड़े नेता हैं। नेताजी का मन डोल रहा है, कभी नीतीश कुमार तारीफ कर रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार का नेताजी तारीफ कर रहे हैं। देखिए नीतीश स्टैंड कहाँ है सर? नीतीश जी के साथ, कांग्रेस के साथ? जन अधिकार पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, सेवादारी, लोगों के लिए आवाज बनना, बिहार के विपक्ष के रूप में बिहार के मुद्दों को उठाना। जहां तक बात है नीतीश कुमार की, तो नीतीश जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रघुवेंद्र कुशवाहा जी बड़े भाई से पप्पू यादव जी की हालचाल 2-3 बार उन्होंने लिया और एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक अच्छे नेता के तौर पे उन्होंने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया। और जब हमारे नेता जेल से बाहर आए तो उन्होंने उसको धन्यवाद करके अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया। पप्पू यादव जी कहीं हिलडोल नहीं रहे हैं और जन अधिकार पार्टी कहीं नहीं जा रही है। जन अधिकार पार्टी सिर्फ एक ही चीज चाहती है, बिहार में विकास हो, बिहार अपराध मुक्त हो, बिहार बालू माफियाओं से मुक्त हो, बिहार शराब माफियाओं से मुक्त हो, बिहार ड्रग्स माफियाओं से मुक्त हो। फिर सर ये दोनों चीज़ कैसे क्लियर होगा? मान लीजिए एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकार पे कई तरह के तमाम तरह की आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो सर क्या स्टैंड नीतीश जी के साथ हैं, आपकी सहानुभूति है केवल नीतीश जी के जब साथ? नरसिंह राव की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ भेजा गया था, वो विपक्ष के नेता थे। जबकि सत्ता दल के पार्टी के किसी प्रतिनिधि को यूएनओ जाना चाहिए था। तो जो अच्छे राजनीतिक है, जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, वो एक दूसरे की तारीफ बिल्कुल करते हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जैसे विचारधारा के लोग नहीं हैं। हम मैं नहीं करते हैं। हम रावण राज के लोग नहीं हैं, हम राम राज के लोग हैं। हम दूसरों को भी आदाब और सलाम करने पे विश्वास रखते हैं। महागठबंधन भी में टूट हुई है। महागठबंधन में टूट हुई है, वो महागठबंधन समझे, वो आरजेडी समझे, तेजस्वी यादव समझे, वो कांग्रेस समझे, वो राहुल गांधी समझे, उससे पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी को क्या लेना। इसका फायदा पप्पू यादव जी को हुआ है, जन जन अधिकार पार्टी को हुआ, महागठबंधन के टूट के फायदा आप लोगों ने उठाए हैं कि नहीं इसका फायदा? पप्पू यादव जी को फायदा सिर्फ एक ही चीज का हो सकता है, जब बिहार प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। पप्पू यादव जी को फायदा तभी हो सकता है जब बिहार 4 कदम आगे चलेगा। पप्पू यादव जी को फायदा तभी हो सकता है जब पप्पू यादव का एक एक कार्यकर्ता पप्पू यादव के सिद्धांतों पर सेवादारी करते हुए आगे बढ़ेगा। सेवादारी पर सर आप लोग ये कर रहे हैं, अभी महंगाई पे किसान के साथ आप लोग का कहाँ स्टैंड है? किसान किसान आंदोलन में आप लोगों ने भाग लिया है? बिल्कुल लिया है। और सबसे ज्यादा अगर बिहार में अगर कोई पार्टी सड़कों पे रही है विपक्ष के नाते, आज 1 साल 11 महीने हो चुके हैं चुनाव के होने के बाद, 11 महीने में अगर कोई पार्टी सड़कों पे सबसे ज्यादा अगर रही है और अगर सरकार की नाकामयाबियों को और किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा समर्थन देने का काम किया है, तो जन अधिकार पार्टी है, वो आदरणीय पप्पू यादव है। लखीमपुर हिंसा पर सर सारे विपक्षी दलों ने लगभग प्रदर्शन किया, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कहाँ पे थी? बिल्कुल हमने विरोध किया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने बिल्कुल कहा कि जो 3 वहां गृह मंत्री हैं, तीनों के ऊपर 302 का मुकदमा है, तीनों तड़ी पार हैं। बीजेपी में क्या कोई अच्छे लोग, कोई अच्छे कैरेक्टर के लोग नहीं रह गए हैं? क्या आरएसएस में कोई अच्छे लोग नहीं है जो गृह मंत्री बनाया जा सके? वो वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो तेल नेपाल और इंडिया में बेचते हैं, जो खुद हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हैं, उनको आप गृह मंत्री बना के रखे हो। और आज नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरीके से ब्लैकमेल हो चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के हिसाब से देश नहीं चल रहा, वो देश नहीं चला पा रहे हैं, उद्योगपति देश चला रहे हैं। अगर आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री होते तो वो अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर चुके होते।
लेकिन आज वो एक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो माफियाओं और उद्योगपतियों के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है और इसीलिए आज रेलवे बिक रहा है, LIC बिक रही है, एयर इंडिया बिक रहा है। एक समय आएगा जो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी प्राइवेट कंपनी को बेच दी जाएगी कि भैया हम नहीं चला पा रहे हैं देश, प्राइवेट कंपनी ही प्रधानमंत्री भी बना ले। एक समय आएगा इस देश में। अगर प्राइवेटीकरण से फायदा हो रही है सरकार को तो आपको क्या आपत्ति है? आप लोग क्यों आपत्ति जता रहे हैं? 70 सालों में हम लोगों ने टैक्स देके, किसानों ने, आज आप 1 किलो रिफाइन पे 44% एक्साइज ड्यूटी देते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, गरीब हो अमीर हो सबके घर में कुछ ना कुछ बनेगा। रिफाइन की खरीदारी होगी, सरसों तेल की खरीदारी होगी, पेट्रोल की खरीदारी होगी, डीजल की खरीदारी होगी। देश हमारा है कि उन नेताओं का है? गीले चावल में, सुन लीजिए, कह रहा है कि हम तो वैक्सीन भी फ्री में दे रहे हैं। सुन लीजिए, गीले चावल में थोड़ा सा चीनी पड़ जाने से खीर नहीं बन जाता है। अगर एक बार आप सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता परिवर्तन भी होता है और सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा। और वैक्सीन आप फ्री दे रहे हैं। 1 लीटर अगर हम पेट्रोल ले रहे हैं तो हम वैक्सीन का दाम आपको दे के जा रहे हैं। आपको पता है, जिस वैक्सीन को आप फ्री में बोल रहे हैं, अगर 500 का पेट्रोल आप लेते हैं तो 285 रुपया सिर्फ टैक्स जाता है, एक्साइज ड्यूटी से लेके वैट। तो हम तो फ्री में कुछ नहीं है। क्या है फ्री में? इस हिंदुस्तान में क्या है फ्री में? सर, फुलवरिया घाट पुल बनना था। देखिए, ये फुलवरिया घाट जो है ये महासेतु है। गांधी सेतु आप देख रहे हैं, एक साइड से बन गया, उसका दूसरा साइड भी बन जाएगा। फुलवरिया घाट पैसा कमाने का और करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है। वहाँ प्रॉपर वसूली होती है, वहाँ किसी भी ठेकेदार को काम नहीं करने दिया जाता है। जन अधिकार पार्टी ने 2-3 बार प्रयास किया था इस मुद्दे के ऊपर अनशन और धरना देने के लिए, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारियों ने कोविड का बहाना बना के हमें रोक दिया। लेकिन पंचायत चुनाव खत्म होते ही और आचार संहिता खत्म होते ही पप्पू यादव जी के आदेशानुसार और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके मैं खुद फुलवरिया घाट से पैदल यात्रा कलेक्ट्रेट तक करूंगा और सरकार को जगाने की भरपूर कोशिश करूंगा कि करप्शन को बंद करे और फुलवरिया घाट को जोड़ने का काम करे। चलिए सर, फर्स्ट बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।